अभी तक इतिहास जानने के साधन के रूप में हमने 4 वेदों के बारे में जाना। अब हम आज उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथों की बात करते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों से हमें कैसे इतिहास का ज्ञान होता है और ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करें कि ब्राह्मण ग्रंथ है क्या। ब्राह्मण ग्रंथों में वैदिक मंत्रों की गद्य में व्याख्या मिलती है। एक लाइन में यह व्याख्यात्मक ग्रंथ है। इसमें व्याख्या से संबद्ध जानकारी मिलती है, यानी चारों वेदों की व्याख्याएं की गई हैं। पहले तो हम ऋग्वेद को सरल रूप से लेते रहे, समझते रहे। जब वेद भी समझने में थोड़ी कठिनाई होने लगी, वेद को सही रूप से समझना कठिन हुआ, तब ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। और सामान्य तौर पर जिस व्यक्ति ने, जिस ऋषि ने, जिस मुनि ने, जिस ज्ञानी ने इस ग्रंथ को व्याख्या की, उसी के नाम पर ही हमारे पास ब्राह्मण ग्रंथ मिल जाते हैं। जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन सब के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ब्राह्मणस्य मंत्र व्याख्यान रूपात्वात्, यानी सीधे सीधे हम व्याख्याएं की गई हैं। अब व्याख्याओं में भी इनमें क्या है, सबसे अधिक व्याख्या हुई है यज्ञों से संबद्ध विभिन्न अनुष्ठानों, कर्मकांडों का बहुत अधिक विवरण दिया गया, बढ़ा चढ़ा के दिया गया, अच्छे से दिया गया। इसीलिए जो मैकडोनल नाम के विद्वान थे, वह कहते थे कि ब्राह्मण ग्रंथ उस युग की आत्मा को प्रतिबिंबित करते हैं, जिसमें सारी बौद्धिक क्रियाशीलता, यज्ञ अनुष्ठानों के वर्णन, उनके मूल्य पर परामर्श तथा उनके आरंभ और महत्व के विश्लेषण पर केंद्रित थी। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रत्येक वेद की व्याख्या के लिए जो ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, उनकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे, उन्हें ध्यान रखना होगा। जैसे ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ मिलते हैं, यानी ऋग्वेद की जो व्याख्या की गई 2 ब्राह्मण ग्रंथों में की गई है। एक ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है ऐतरेय ब्राह्मण और दूसरा कौशीतकी ब्राह्मण। तो ऐतरेय ब्राह्मण और कौशीतकी ब्राह्मण, इस तरह से हमारे पास ब्राह्मण ग्रंथ मिलते हैं। सामवेद की जो व्याख्या की गई है, वह व्याख्या पंचविंश ब्राह्मण या तांड्य ब्राह्मण या षड्विंश ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण, इस तरह से हमारे पास व्याख्या मिलती है। तो सामवेद के कौन से हुए, पंचविंश ब्राह्मण या तांड्य ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण, 3 ब्राह्मण ग्रंथ मुख्य रूप से दिखाई देते हैं सामवेद के। यजुर्वेद की बात करें तो इसमें शतपथ ब्राह्मण जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। इसके पहले हमने चर्चा की थी, यजुर्वेद 2 भागों में बांटा गया था, कृष्ण और शुक्ल। तो यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद से संबद्ध है शतपथ ब्राह्मण, और कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है तैत्तरीय ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तरीय ब्राह्मण, तो ये 2 भाग में हम इसे बांट करके देखते हैं। और फिर इसके बाद आता है गोपथ ब्राह्मण, यह अथर्ववेद के लिए लिखा गया। तो ये अलग अलग वेदों के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद के ऐतरेय,
कौशितकी, सामवेद के पंचविंश या तांड्य ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण। यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण जो शुक्ल यजुर्वेद से संबद्ध है और तैत्तिरीय ब्राह्मण जो कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है और अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण। अब यहाँ देखना है कि यह ब्राह्मण ग्रंथ किस तरह की बातें करते हैं। जैसे इन सब ब्राह्मण ग्रंथों में मान लीजिए हम शतपथ ब्राह्मण की चर्चा करें। शतपथ ब्राह्मण में यज्ञों का विशद रूप से वर्णन किया गया है और हर यज्ञ का सूक्ष्मता के साथ हर एक यज्ञ के करने का समय कब किया जाए, मुहूर्त कैसे हो, करने वाला कौन होगा। हर यज्ञ को हर व्यक्ति नहीं करेगा, उसके लिए भी निश्चित किया गया था कि कौन सा यज्ञ राजा करेगा, कौन सा व्यक्ति सम्राट होना चाहता है उसको यज्ञ करे, कौन सा व्यक्ति यज्ञ करना चाह रहा है उसको अगर पुत्र की इच्छा है तो कौन सा यज्ञ करे, धन संपत्ति की लालसा है तो उसे कौन सा यज्ञ करना चाहिए, उन यज्ञों के मुहूर्त के अनुसार कब प्रारंभ करना चाहिए और कब उन्हें समाप्त करना चाहिए, उस यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले सामान कौन से लगेंगे, उस यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले औषधियाँ, जल, मिट्टी, यहाँ तक कि पशु पक्षी सबका उल्लेख किया गया है। तो छोटे से लेकर बड़ी चीज़ों तक का उल्लेख है जो यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में है। अब हम बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि अगर यजुर्वेद में यह लिखता है कि अमुक अमुक चीज़ें हम किसी आहुति में डालते हैं तो हमारा यज्ञ संपन्न होता है, तो कम से कम हम यह निश्चित कर सकते हैं कि तत्कालीन समाज में उस तरह के अनाज थे, उस तरह की फसलें थीं, उस तरह के फल फूल थे, उस तरह की वनस्पतियाँ थीं जो प्रचुर मात्रा में थी, जिनका उपयोग यज्ञों में किया गया। इसी तरह से उसमें समाज के लोग बैठते हैं तो कौन सा व्यक्ति कहाँ बैठेगा, कैसे बैठेगा, हमें उठने बैठने शिष्टाचार को भी वहाँ बहुत बताया गया। हमारी सांस्कृतिक जानकारियाँ बहुत हो जाती हैं, उसमें बहुत सारी बातें हैं कि कहाँ पर हमें यज्ञ में भी उत्सव जैसा दिखाई देता है। कई जगह पर यज्ञ में लिखा गया है कि यहाँ पर नृत्य होगा, यहाँ पर आपस में वाद विवाद होगा, यहाँ पर होगा तो हंसी मजाक की चीज़ें होंगी, राजा रानी का समाज के साथ जुड़ाव लगाव, यह सब कुछ दिखाता है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण से हमें बहुत अधिक स्पष्ट रूप से अर्थव्यवस्था, समाज व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, राजा का उत्तराधिकार, राजा का कर्तव्य, राजा का दायित्व और प्रजा का राजा के साथ संबंध, राजा किस तरह से काम करे कि प्रजा सुखी हो, यह सब कुछ दिखाई पड़ता है और उसमें हमें बहुत आसानी से मिल जाता है। यजुर्वेद से हम इतिहास का बहुत अधिक अंश प्राप्त करते हैं। मैं समझता हूँ कि जहाँ तक अगर सारे ब्राह्मण ग्रंथों को इकट्ठा किया जाए तो उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट शतपथ ब्राह्मण दिखाई पड़ता है इतिहासकार के रूप में, जब हम इतिहास लिखने बैठते हैं तब, क्योंकि हमारे कोई ऐसा पहलू नहीं है जिस पहलू का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में न हो। यानी चाहे हम सांस्कृतिक इतिहास लिखना चाहें तो वह हमें मिल जाएगा, धार्मिक इतिहास तो अपने आप वो है ही, धर्म से संबंधित जुड़ा हुआ, राजनीति के हम लिखना चाहें तो भी, हम आर्थिक व्यवस्था की बात करें तो भी, विदेश नीति की बात करें तो भी, हर चीज़ का उल्लेख किया गया है। विदेश नीति यहाँ बाहरी राजाओं को कैसे आमंत्रित करें, उनके साथ क्या संबंध हो, कैसे दूत भेजे जाएं और उन दूतों के साथ किस तरह के संदेश लिखे जाएं, उन दूतों का कैसे दूसरे देश के दूत आएँ तो कैसे आदर करें, इन सब चीज़ों का उल्लेख वहाँ मिलता है। यानी अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए है। केवल एक ही ब्राह्मण अगर देख लें, वैसे तो लगभग सभी ब्राह्मण ग्रंथों में सब कुछ लिखा गया है
और ये व्याख्या के साथ लिखा गया, इसलिए लगभग विस्तृत रूप में लिखा गया। बृहद रूप में जब कोई बात कही जाती है तो निश्चित तौर पर उसमें बहुत सारे पहलू समाहित होते हैं और वही हमें चाहिए और ये हमारे लिए बहुत काम के हो जाते हैं। तो यह ब्राह्मण ग्रंथों से हमें इतिहास का ज्ञान होता है। इसके बाद हम बात करें कि ब्राह्मण ग्रंथों के बाद आरण्यक ग्रंथ लिखे गए। अब आरण्यक ग्रंथ अरण्य शब्द से बना है। अरण्य का दो व्याख्या है। एक तो अरण्य में निवास करने वाले मुनियों द्वारा लिखा गया, ऋषियों द्वारा लिखा गया, या इनके अनुशीलन के विषय में इनकी प्रकृति अरण्य की शांति में ही संभव थी, इसलिए शायद ऐसा कुछ हुआ हो। तो यानी आरण्यक में हम अरण्य से संबद्ध जंगल में या तो लिखा गया या शांति के कारण इसके जंगलों में लिखा गया। आरण्यक ग्रंथों के अंतिम भाग के रूप में हमें उपनिषद आ जाते हैं और प्रारंभिक रूप में ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं। यानी हम इन दोनों के बीच का स्थान है इनका। ब्राह्मण ग्रंथों के लिखे जाने के बाद आरण्यक ग्रंथ लिखे गए। ऐसा माना जाता है सामान्य तौर पर कि जब हम ब्राह्मण ग्रंथों की बात करते हैं उस समय यज्ञ बहुत अधिक प्रचलित हो गया था। यज्ञों में बहुत अधिक पशु हत्याएं हो रही थी, उनके बलि दी जा रही थी और उससे द्रवित होकर के ही ऋषि मुनियों ने एक नया रास्ता निकाला कि जहाँ पर हमें ज़रूरत के हिसाब से यज्ञ में बलि की जगह कुछ और काम कर दिया जाए। जैसे शुरू में अश्वमेध यज्ञ के लिए एक घोड़े की बलि दी जानी थी, लेकिन एक कहानी मिलती है वसु उपरिचर की, महाभारत में मिलती है। देखो कि वहाँ अश्वमेध में अश्व को न मार करके प्रतीक के रूप में एक अश्व की प्रतिमा बनाई जाती है और उस प्रतिमा से अश्वमेध यज्ञ किया जाता है। आज हमारे पास बहुत सारे प्रतीकात्मक चीज़ें आज भी हमें दिखाई देती हैं, जैसे हम नींबू काटना, मिर्च टांग देना, ये सब प्रतीकात्मक ही हैं। हम नारियल फोड़ते हैं, ये सब क्या है? यह भी उसी प्रतीकात्मकता का ही एक रूप है। हम उसे कभी बलि के रूप में जो लेते थे वह हम प्रतीक के रूप में लेने लगे। तो आरण्यक ग्रंथों ने प्रतीकात्मक रूप से यज्ञ करने की बात कही है। आरण्यक ग्रंथों में यज्ञों का रहस्यात्मक और दार्शनिक विवेचन कर दिया जाता है, जिससे इनके कर्मकांड मूल न होकर के चिंतन प्रधान हुए हो जाते हैं। इसी तरह से अगर हम सोचते हैं तो ब्राह्मण ग्रंथों के कर्मकांड और उपनिषदों के ज्ञान कांड, इन दोनों के बीच में आरण्यक ग्रंथ आते हैं। एक तरफ उपनिषद आ जाएंगे जो ज्ञान की बातें करते हैं, ब्राह्मण जो कर्मकांड की बात कर रहे थे, उनमें बीच में आरण्यक आ गए जिन्होंने दार्शनिक चिंतन करना चालू कर दिया। ये आरण्यक ग्रंथों में भी कुछ प्रमुख आरण्यक ग्रंथ हैं, जैसे ऐतरेय आरण्यक, सांख्यायन आरण्यक, ऐतरेय, सांख्यायन, तैत्तरीय आरण्यक, बृहदारण्यक, जैमिनीयोपनिषद आरण्यक, छांदोग्यारण्यक। अब यहाँ देखें कि कुछ हमें नाम पहले भी मिलते थे वही अब भी मिलते हैं। जैसे ऐतरेय ब्राह्मण मिलता था वैसे ऐतरेय आरण्यक भी है। हमें तैत्तरीय ब्राह्मण भी मिलते हैं, तैत्तरीय आरण्यक भी मिलते हैं। तो इस तरह से कुछ ऐसे शब्द हैं, ऐसे आरण्यक हैं जो दोनों में हैं। तो शायद इस तरह का लेखक भी एक रहा हो या एक जैसी पीठ से लिखा गया है, तभी यह एक जैसा नाम मिल जाता है।
तो आरण्यक ग्रंथ के बारे में आज इतना, शेष अगले भाग में चर्चाएं करेंगे। धन्यवाद।